वेलकम बैक टू सुबह सोच। खवातीन वज़ात, अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। वेस्टइंडीज़ ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जाने वाले टेस्ट में वेस्टइंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी, जबकि वेस्टइंडीज़ की टीम में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। अब्दुल्ला शफीक, अवैस जफर, साजिद खान और उबैद शाह को टीम में शामिल किया गया और पाकिस्तान की जानिब से उबैद शाह और अवैस जफर डेब्यू कर रहे हैं। उबैद शाह को मोहम्मद अब्बास जबकि अवैस जफर को बाबर आजम ने डेब्यू कैप दी। वेस्टइंडीज़ ने 74 ओवर्स में 5 विकेट पर 239 रन स्कोर किए। वेस्टइंडीज़ की जानिब से जसन ग्रेव्स ने 64 और कप्तान रॉस फिंचेस ने 36 रन पर वो नॉट आउट हैं। और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 2, साजिद खान, उबैद शाह और अली उस्मान ने एक विकेट हासिल की है। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं राय अजलान साहब। आप क्रिकेट एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच राय फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों ड्रॉप किया मोहम्मद अब्बास को, हालांकि वो गुज़िश्ता टेस्ट में सबसे कामयाब बॉलर थे। ये सवाल मेरे दिमाग में भी है कि क्यों ड्रॉप किया मोहम्मद अब्बास को। अगर आप प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स या कंडीशंस देखें, मतलब अगर हमें यही कहा जाएगा ना, कंडीशंस की बुनियाद पर उनको ड्रॉप किया गया, तो वेस्ट इंडीज के अंदर उनकी 29 विकेटें हैं जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। 6 मैचेस में 18.24 की उनकी औसत रही है इस दौरान। इसके करीब तरीन उनकी जो बेस्ट है वो 27 विकेटें हैं यूएई में। 17.55 की 5 की उनकी एवरेज रही है वहां पर। और अब्बास इज नॉट योर यूजुअल पेस बॉलर जो पेस फ्रेंडली कंडीशंस पे आपको ज्यादा कारआमद नजर आएंगे, बिकॉज नंबर्स हमें बताते हैं कि वो पेस फ्रेंडली कंडीशन जो कि सीना नेशन है वहां पे उनकी एवरेज 20 से ऊपर चली जाती है। लेकिन वो कंडीशंस जो थोड़ी स्लोअर साइड पे होती हैं, थोड़ी स्पिन फ्रेंडली होती हैं, वहां पर अब्बास ज्यादा कारआमद होते हैं। बीट यूएई, बीट इंडीज हो गया। इसमें मैं आयरलैंड जहाँ पे उनकी सबसे बेहतर एवरेज है 12, बिकॉज वहां पे टेस्ट में वो एक खेले हैं। इसके बावजूद उनको जब से उन्होंने डेब्यू किया पाकिस्तान में तकरीबन 63 टेस्ट मैचेस खेले हैं और अब्बास ने उसका आधा भी नहीं खेला, डिस्पाइट टेकिंग 4 पर मैच, और उसमें भी उनकी एवरेज 22.4 या 5 बनती है। मतलब अगर सिर्फ हम नंबर्स की बुनियाद पर करें, बिकॉज आजकल डेटा जो है वो बड़ा वो कैच फ्रेज है, तो अगर हम डेटा की बुनियाद पर बात कर लें तो समझ में नहीं आता उनका ड्रॉप होना। देन अगेन उनका एक्सपीरियंस, आपको एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर चाहिए होता है। अली का प्रॉब्ली ये पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज पहले उन्होंने जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है वो पाकिस्तान में खेली है। उबैद शाह का डेब्यू हो रहा था, तो आपको वहां पर एक सीनियर फास्ट बॉलर की जरूरत रहती है जो आपको गाइड कर सके डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। अब्बास का इस किस्म का एक्सपीरियंस रहा है। वो 2009 से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद 2017-18 से वो कॉन्स्टेंटली इंटरनेशनल अरीना में है, कभी ड्रॉप होते हैं, कभी टीम में वापस आते हैं। इसके अलावा उनका काउंटी का जितना एक्सपीरियंस है उसका फायदा यंगस्टर्स को हो सकता था। ठीक है, वो उतने पेसी बॉलर नहीं होंगे, बिकॉज हमारी ये भी कंफ्यूजन चल रही है ना कि हमें पेस चाहिए या हमें एक्यूरेसी चाहिए। हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो हमें अब्बास की मौजूदगी में मिल सकता था। अब एक एडिशनल स्पिनर हमने सोचा कि हम एडिशनल स्पिनर खिला लेते हैं जिसका हमें फायदा लेना चाहेंगे। सो वो भी अगर हमें देखें तो अभी तक उसमें से मिल नहीं सका, बिकॉज 250 के करीब उन्होंने रन बना लिए। और द मोमेंट दे क्रॉस 300 मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा, जिस तरह से पिछला मैच हमारे हाथ से निकला था। बिकॉज हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि हमसे टेल आउट नहीं होती, और टेल हमारे अगेंस्ट हमेशा से वो रन कर जाती है कि जो फिर बाद में विनिंग रन बनते हैं। पिछले मैच में भी देखने जो लीड थी वो वही थी जो शमार जोसेफ का स्कोर था। और उसी तरह से सेकंड इनिंग्स और फोर्थ इनिंग्स में तो हमारा रिकॉर्ड वैसे ही पिछले 10-12 साल में बहुत बुरा है कि हम पहली इनिंग में जो प्लेयर 300 करता है, दूसरी इनिंग में उसके लिए डबल फिगर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी तो इस किस्म की हिस्ट्री रही है। अच्छा राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम की क़यादत में हमने देखा था इससे पहले भी जब मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया गया था तो बाबर बहुत सारे और लोगों को ट्राई कर रहे थे। शाहीन को बहुत ज़्यादा रन दिया गया, फिर इसी तरह से नसीम को बहुत ज़्यादा रन दिया गया। अभी एक बार फिर एक कामयाब तरीन बॉलर को आप उनके साथ उबैद को कर लेते, क्योंकि पिछले मैच में सबसे ज़्यादा विकेट्स अब्बास ने ली थी, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता और उबैद की सूरत में 142 143 की गेंद तो वो कहीं ना कहीं पे डिलीवर कर ही देते, शायद टेस्ट क्रिकेट में भी कर देते। तो क्या वजह है कि अब्बास को ही हमने कुर्बानी का बकरा बनाया, बली का बकरा बनाया? हालांकि पूरी दुनिया तारीफ करी थी उनकी एवरेज की, उनको जसप्रीत बुमराह वाली लिस्ट में भी दिखाया गया, उनको इमरान खान वाली लिस्ट में भी दिखाया गया, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनको वो नजर नहीं आई। आई थिंक करती है किसी भी डिसीजन की। मुझे एक अरसे से वो क्रिकेट रैशनल नजर नहीं आती हमारे डिसीजंस में। वो आप थोड़ी पुरानी बात कर लें तो चैंपियंस ट्रॉफी में कोई स्पिनर ना, फुल टाइम स्पिनर अपनी स्क्वाड में ना खिलाना हो, या एक
इस तरह की, और आपने ओवरसीज टूर के ऊपर आपने टेस्ट कैप बांटनी हो, ये चीज समझ में नहीं आती। यूजुअली नए लड़कों को होम सीरीज में चांस दिया जाता है बिकॉज वो कंडीशंस होती हैं जहां पर वो हमेशा से खेलते हुए आ रहे होते हैं और वहां पर उनको मौका मिल जाता है कि वो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस भी बहाल कर लेते हैं, बिकॉज होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है। हमने पिछले कुछ अर्से में देखा है कि हमने बहुत सारे टेस्ट कैप्स भी बांटे हैं, वो ओवरसीज टूर्स पे बांटे हैं, और उसमें फिर यही होता है कि कई दफा कई हमारे पास केसेस ऐसे हैं कि खिलाड़ी आता है, बड़ा प्रॉमिसिंग होता है, लेकिन क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं होती, वो फेल कर जाता है, फिर उस पर स्टैंप लग जाती है कि ये इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है, या हम खिलाड़ी को उस वक्त मौका देते हैं जब वो फॉर्म में नहीं होता। तो हमारे तो डिसीजन इस किस्म के रहे हैं, हम कभी भी खिलाड़ी की फॉर्म से फायदा नहीं उठाते। अब आज की एग्जांपल हमारे सामने है कि फॉर्म लगी हुई थी, उसने आउट किए हुए थे पिछले मैच में, इस मैच में हमने ड्रॉप कर दिया। इसी तरह सुहेल खान को पिछला साजिद खान को पिछला मैच नहीं खिलाया, इस मैच में उनको चांस दे दिया, उनको वापस दिया इस मैच के अंदर। तो हमारे तो डिसीजन इस किस्म के रहे हैं, जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है वहां पे हम यंगस्टर्स खिला देते हैं, जहाँ पर हमें होता है कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं, टैलेंट को टेस्ट कर सकते हैं, हमारे पूल को, वहां पे हमने नेपाल के गेम से फुल स्ट्रेंथ साइड खिलानी होती है। तो हमारे डिसीजंस के अंदर वो क्रिकेटिंग रैशनल जो है वो नहीं नजर आती। सही। अच्छा अजलान, मुझे ये बताएं, आप गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी, आप उससे मुतमईन हैं या आपको लगता है कि इससे भी बेहतरीन हो सकता था? नहीं मैं मुतमईन नहीं हूँ। आई थिंक 250 से ऊपर स्कोर 5 विकेटों पर हो जाना किसी भी सूरत मुतमईन होने के लिए नहीं हुआ जा सकता, बिकॉज हमने अपनी पूरी पेस अटैक को या अपनी पूरी बॉलिंग अटैक को इस सूरत के लिए उधेड़ा ही इसलिए था कि हमें 20 विकेटें चाहिए थी। अब वो 20 विकेटें अगर मैं 250 पे 5 आउट करूंगा तो क्या वो 400 पे जाके मुझे 10 विकेटें मिलेंगी पहले इनिंग्स में? मेरे लिए तो वो कारामत नहीं है। मेरे लिए कारामत को 10 विकेटें तब अगर वो 300 से कम रन पर मैं दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकूं, एंड देन मेरी बैटिंग में इतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो 300 के टारगेट को या जो भी उनको पहली इनिंग के टारगेट मिला उसको लीड में कन्वर्ट करें। पिछले मैच में हमारे बॉलर्स ने बड़ी हद तक अपना काम कर दिया था और हमारी ऑन पेपर बैटिंग बहुत तगड़ी थी, लेकिन वो दोनों इनिंग में फ्लॉप हुई देखा जाए तो। इस मैच में अब तक जितने रन हो चुके हुए हैं जिस तवातर, और फिर से वही हो रहा है कि 5 आउट होने के बाद भी उनके लोअर मिडिल ऑर्डर तक प्लेयर जो है वो स्कोर वो 50 क्रॉस कर जाता है। दैट शोज कि हमारा वो जो एक स्टैट हमारा बार बार नजर आता है कि हमारी जो लोअर ऑर्डर है वो सबसे बुरी परफॉर्म करती है बैटिंग में और हमारी बॉलिंग फेल करती है लोअर ऑर्डर को आउट करने में, वो हमें एक दफा फिर नजर आ रहा है। अच्छा राय साहब, जो हमने मिसबाह-उल हक की क़यादत में किया था और हम दुनिया एक टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उसमें दुनिया में पहले नंबर पे थे, और उसमें होता ये था कि हम फॉर्मेट स्पेशलिस्ट खिला रहे थे। आप अजहर अली को देख लीजिए, मिसबाह-उल हक को देख लीजिए, यूनुस खान को देख लीजिए, असद शफीक को देख लीजिए, मतलब मैं सिर्फ बैटर्स की बात करूं, ये वो 4 बैटर्स थे जो आपको ऊपर से 400-500 रन करके देते थे। उसके बाद पूरी दुनिया इस फॉर्मेट में चली गई। अभी आप देखिए तो दुनिया में 3-4 बैट्समैन ऐसे होते हैं हर टीम में जो कि फॉर्मेट स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ जो T20 खेल रहा होता है वही ODI खेल रहा होता है, वही टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई लोग अपने नाम की वजह से खेल रहे होते हैं, कोई कदकाठ की वजह से खेल रहे होते हैं। हम क्यों नहीं फॉर्मेट स्पेशलिस्ट की तरफ जाते? आई थिंक हमने जो इस बार वो जो फॉर्मूला निकाला था वो शायद इसलिए निकाला था कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेशलिस्ट आ जाए, बट हमारे पास पिछले 10 साल में कह लें वो जो जनरेशनल टैलेंट आया वो ऐसा था कि उसको हमने हर फॉर्मेट पे खिलाया। हमने अगर नाम ले सकूं तो शादाब खान को हमने टेस्ट मैचेस भी खिलाए, हमने उस दौरान इमाम को T20 भी खिलाया, तो हमारे यहाँ तो ये वाले तजर्बे होते रहे हैं। अब अगर हम बैटिंग की बात कर लें तो पिछले मैच में ही कि हमेशा से देखा गया हमारी टीम में सलमान अली आगा वो रोल प्ले करते हैं जो असद शफीक प्ले किया करते थे कि 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, टेल के साथ लंबी बैटिंग करेंगे और स्कोर भी करेंगे। असद शफीक का रिकॉर्ड है सबसे 6ठे नंबर। अजलान, आपको आवाज आ रही है? अजलान, आप हमें सुन पा रहे हैं? अजलान मौजूद थे, अजलान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से बात करें। कुछ 1-2 सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने अजलान के सामने रखने थे, क्योंकि अजलान क्रिकेट को बड़े गहरे अंदाज में देखते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस भी करते हैं और
काफ़ी अरसे से क्रिकेट से एसोसिएट भी हैं, सो हम चाहते ही हैं कि किसी तरह से शायद हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंचे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट जो कि लाखों रुपए ले रही है वो कोई अपने हालात पे रेम करे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जब से सैफी भाई आए थे तो मुझे बड़ी उम्मीद थी सैफी भाई से। राय साहब, आप वापस आ चुके हैं तो मेरा सवाल आपके सामने है। बिल्कुल हमें आपकी आवाज़ नहीं आई थी तो आप शुरू से बता सकते हैं। फॉर्मेट स्पेशलिस्ट के हवाले से मैंने बात की थी। फॉर्मेट स्पेशलिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। एंड अगर आप देखेंगे हमारे पास अगर कुछ फॉर्मेट स्पेशलिस्ट आ भी गए थे, फॉर इंस्टेंस सलमान अली आगा छठे नंबर पर बैटिंग करते हैं, टेल के साथ बारी लेते हैं, लंबा करते हैं, स्कोर भी किया करते हैं, जो हमें 2023 से लेकर 2024 के और 2025 के सीजन में नजर आया टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हमने उसको चेंज कर दिया, हम रिजवान को नीचे लिया, सलमान अली आगा को ऊपर लिया, दोनों फ्लॉप कर दिए। मतलब वही वाली बात है ना कि जो कोई नया स्ट्रक्चर या नया कोच या नया कैप्टन आता है तो वो जो या एक दफ्तर में नया मैनेजर आता है तो वो कहता है वी हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली, ताकि नजर आए कि मेरे आने से फर्क पड़ा। तो शायद उस चक्कर में हमने कोई ऐसी चीज की कि जो हमारे पास एक सेट पैटर्न बना हुआ था हमने उसको चेंज कर दिया। तो जब आप बात कर रहे थे कि पहले वक्त में हमारे पास मिसबा थे, यूनुस खान थे, अजहर अली थे, तो और उसके बाद असद शफीक, तो हमारे पास ये 3, 4, 5, 6 नंबर तक एक ऐसा बैटिंग सेट ऑर्डर मौजूद था कि जो करता था अपना रोल क्लियर था। असद शफीक की 6 सेंचुरी सबसे ज्यादा सेंचुरी है उनकी छठे नंबर पर बैटिंग करते हुए। वो वाला रोल बड़ी हद तक सलमान अली आगा ने अच्छे से संभाल लिया हुआ था, लेकिन हमने उसके साथ छेड़छाड़ कर ली, रिजवान को नीचे लिया, रिजवान को टेल के साथ बैटिंग नहीं करनी आती और वो हमें नजर आया कि वो फेल कर गए। तो इस तरह से हमने एक बैटिंग को छेड़ के 2 प्लेयरों को डिस्टर्ब किया, 2 प्लेयर्स की आउटपुट को हमने डिस्टर्ब किया और रिजल्ट हमारे सामने रहा। बाकी आई थिंक जब मैं ऑफर गया था तो आप लोग सरफराज की बात करें तो सरफराज के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली उनका हमेशा से हमारे दिलों में रहा है, बिकॉज 2 ICC ट्रॉफीज उन्होंने जीती हुई है। बट एज ए टेस्ट कैप्टन उनका सीवी को इतना तगड़ा नहीं है, एज ए कोच भी उनका सीवी को इतना तगड़ा नहीं है, उन्होंने किसी भी फर्स्ट क्लास टीम की कोचिंग नहीं की हुई। और हम हमेशा प्लेयर्स पे तो ये तनकीद करते हैं कि ये हम T20 की बुनियाद पर प्लेयर्स को टेस्ट खिला दिया या PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमारी टेस्ट टीम बनती है। तो शायद इस किस्म का सवाल कोचिंग के हवाले से भी होना चाहिए कि क्या वो क्राइटेरिया सारे मीट हो रहे थे। मतलब अगर हम सरफराज की एज ए कैप्टन अगर बात करें तो व्हाइट बॉल में तो आउटस्टैंडिंग रही, लेकिन एज ए टेस्ट कैप्टन उनकी कप्तानी में हम यूएई में टेस्ट सीरीज हारे थे, जो कि 10 साल में, जो कि 6 साल में कभी नहीं हुआ था, 7 साल में कभी नहीं हुआ था। हम उनकी कप्तानी में 2 बार अबू धाबी में टेस्ट मैच हारे, जो कराची के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा तगड़ा टेस्ट का समझने किला था कि पाकिस्तान वहां पर टेस्ट मैच नहीं हारा करता था। तो एज ए टेस्ट कैप्टन भी उनका अगर हम रिकॉर्ड देखें तो वो इतना कुछ शानदार नहीं था। और जब वो कोचिंग में आए हैं तो टेस्ट मैच की कोचिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बहुत उसके लिए तजर्बा दरकार हुआ करता है और हमने एक कम तजर्बे की बुनियाद पे तजर्बे के तौर पर उनको कोच लगा दिया हुआ है। सो आई होप इट वर्क आउट, बट अभी इस तरह से नजर नहीं आ रहा। सही। अच्छा अजलान, हम क्यों नहीं तैयार करते आकिब जावेद जैसे इतने तेज गेंदबाज को टेस्ट क्रिकेट के लिए जो एक्सपेक्टेड भी साबित हो? आई थिंक आकिफ हो गया, हसनैन हो गया, ये वो फास्ट बॉलर्स हैं जो रेडी रहे हैं, अवेलेबल रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए। एंड आई डोंट नो कि हमने क्यों उनको नहीं इस्तेमाल किया। हमारा जोर उन फास्ट बॉलर्स की तरफ डेफिनेटली रहा है जो इंटरेस्टेड ही नहीं थे रेड बॉल खेलने के लिए। हमने बारहा उनके कह लें कि उनको बारहा कोशिश की कि वो रेड बॉल खेलें, लेकिन जो तैयार थे इस काम के लिए उनको हम इस तरफ नहीं लेके आए। 2019 गालबन एक ऐसा टाइम था कि जिस टाइम पे हम हमारे सीनियर फास्ट बॉलर्स या तो छोड़ के जा रहे थे या वो रिफ्यूज कर रहे थे कि हमने रेड बॉल क्रिकेट या टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेली या हमने इन कोचेस के अंडर नहीं खेलना। उस टाइम पे हमने कुछ नए फास्ट बॉलर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, नसीम उसमें आया, मूसा उसमें आया, शाहीन को उस वक्त हमने लीड रोल दिया डिस्पाइट बीइंग वेरी यंग एट दैट टाइम। आज वो मूसा कहाँ है? आज वो मूसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टॉप करता है एज ए फास्ट बॉलर, विकेट टेकिंग में लगातार 2 साल से, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अब उसका तजर्बा भी है, पेस भी बेहतर हो गई है और शायद वो उस 2019 वाली परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर परफॉर्म कर सके, कहीं पे कंसिडर नहीं किया जाता। हसनैन की पेस की अगर बात की जाए, पेस उसकी आउटस्टैंडिंग रही है हमेशा से और वो रेड बॉल के लिए अवेलेबल भी रहा है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। आकिब जावेद को मुझे यकीन है कि हम टेस्ट तब खिलाएंगे जब उनकी पेस गिर चुकी होगी और उनकी एक आधी इंजरी का मसला चल रहा होगा। और ये हमारी हिस्ट्री रही है। 2017 में जब मैं PCB में था, मैंने और मेरे कुलीग ने कुछ फास्ट बॉलर्स की लिस्ट बनाई थी कि यार ये लड़के ना पाकिस्तान खेलने चाहिए, उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं खेल सकता। And that is very unfortunate, that is dilemma of Pakistan cricket के वो आपने जो बात की ना आकिब जावेद वाली
कि जब पेस खत्म हो जाता है तो हम बुलाते हैं। मूसा खान को हमने 3 कैप्स दे दी, लेकिन अब मूसा खान परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि पता नहीं उस वक्त कोई उनका जानने वाला था जिन्होंने उनको 3 कैप्स दे दी। अब उनका जानने वाला कोई नहीं है, तो इस वजह से उनको कुछ नहीं जो है ना वो पूछा जा रहा। राय साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राय अजलान साहब मौजूद थे जो कि इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रहे थे पाकिस्तान टेस्ट टीम के हवाले से, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।